धार के ऐतिहासिक भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक नया अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा। करीब 721 साल बाद मां वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है तथा पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए धार से अमर वर्मा की यह रिपोर्ट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार का दिन आस्था और श्रद्धा का साक्षी बना। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां मां वाग्य देवी की पूजा अर्चना और आरती शांतिपूर्ण वातावरण में की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का भोजशाला पहुंचना शुरू हो गया था और दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। भोजशाला परिसर में श्रद्धालु मां वाग्य देवी के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है ये उनके लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। भोजशाला परिसर सहित शहर के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि सभी धार्मिक गतिविधियां निर्धारित व्यवस्था के तहत संचालित की जा रही है। जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो आदेश हैं, एएसआई के जो आदेश हैं, उनका हमको कड़ाई से और अक्षरशः पालन कराना है। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रांगण के आसपास, हाई राइज में, मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में, धार्मिक स्थलों में लगातार फिक्स्ड पॉइंट्स पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और बहुत विस्तृत व्यापक स्तर पे हम लोगों ने संवाद किया है। इस संवाद के माध्यम से जो भी कुछ भ्रामक जानकारियां थी या फिर कुछ कन्फ्यूजन थे, उनको दूर किया गया है। सभी ने आश्वस्त किया है कि आज जो आदेश है उनका पालन कड़ाई से किया जाएगा। 1800 से आसपास के ऊपर का बल सिर्फ शहर में लगा है, जिसमें आरएएफ है, क्यूआरएफ है, एसटीएफ है, जो लगातार अपने सेंसिटिव पॉइंट्स पे बनी हुई है। सर, सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई जाती है, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण कर रही है? सोशल मीडिया लैब के माध्यम से ऐसे सभी अकाउंट्स को हम चिन्हांकित कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई कर रहे हैं और खासकर जो जिले के बाहर से लोग हैं जो इस प्रकार की जानकारियाँ डाल रहे हैं, उनका हम लोग खंडन कर रहे हैं। और खंडन के अलावा पिछले कुछ समय में हमने इसमें गिरफ्तारियां भी की हैं। अच्छा लग रहा है। आज तक हम कभी भी शुक्रवार के दिन भोजशाला में पूरे दिन कभी दे ही नहीं पाए। कई सालों बाद ऐसा अवसर आया है कि शुक्रवार के दिन हम 1 बजे बाद यहाँ उपस्थित रहेंगे। न्यायालय का जो फैसला आया उससे कितने खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या लगता है अब मियां वाकई में महादेवी के दर्शन के लिए हमेशा ऐसा खुला रहेगा? बिल्कुल खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, स्वर्ण तिलक है हमारे लिए, धार हिंदू समाज के लिए, और हम सभी आज दर्शन इसी करने लिए आए। हाई कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय रहा, हिंदुओं के पक्ष में भी रहा और मैं सराहना उन मुस्लिम भाइयों की भी करता हूं जिन्होंने आज धार की शांति और अमन चैन के लिए अपने अपने स्थानों पर नमाज अदा करेंगे। धार में सौहार्द बना रहेगा और अगर हर मुस्लिम राष्ट्रवादी हो जाए तो ये कट्टरता, तो मुस्लिम को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो कट्टरता से नहीं, राष्ट्रवादिता से रहना पड़ेगा। आज दर्शन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 7 साल का था जब से। क्या नाम है? मेरा टूटू ठाकुर। कल भी हिंदुओं की थी, आज भी हिंदुओं की है और कल भी हिंदुओं की रहेगी। कुछ कारण से ऐसा रहा कि उन्होंने अपना कब्जा जमाया था, जो क्लियर हो गया हाईकोर्ट के द्वारा कि ये भोजशाला हिंदुओं की है। अच्छा लग रहा है। आज तक हम कभी भी शुक्रवार के दिन भोजशाला में पूरे दिन कभी दे ही नहीं पाए। कई सालों बाद ऐसा अवसर आया है कि शुक्रवार के दिन हम 1 बजे बाद यहाँ उपस्थित रहेंगे। न्यायालय का जो फैसला आया उससे कितने खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बिल्कुल खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। आज बहुत सालों बाद ये दिन देखने के लिए मिला है। मेरी शादी को 30 साल हो गए, लेकिन हम लोग हमेशा कर्फ्यू में इसमें ही रहते थे, लेकिन आज बहुत सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये दर्शन आज के दिन मिले हमको। शुक्रवार के दिन पूरे दिन के लिए दर्शन कर रहे हैं करने के लिए। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। सबको निवेदन है कि सब जने आए और दर्शन करें। ये सौभाग्य है धार के लिए कि ये दिन हम मैया की जय, राजा भोज की जय। ये 40 वर्षों से जो हम संघर्ष करते आ रहे हिंदू लोग, आज हमारे लिए इतने खुशी का दिन है कि आज शुक्रवार के दिन
हम पुण्यवर्धन रूप से यहाँ पे पूजा करने आएंगे। पहले जो 40 साल वर्षों से जो हमारे साथ हुआ है, इस वर्ष हमारे बसंत उत्सव पे भी हमारा जो महायज्ञ जो हुआ वो संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ और ये हिंदुओं के बल पे हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे अपने राजा भोज की नगरी में, और मेरा निवेदन है सभी हिंदुओं से ज़्यादा आए और एकजुट होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आस्था और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। फिलहाल धार से यही तस्वीर सामने आ रही है कि शांति, सौहार्द और व्यवस्था के बीच धार्मिक गतिविधियां संपन्न हो रही।